स्वागत है आप सभी का एक बार फिर एसपीडी न्यूज पर। आज हम आपको बताने वाले हैं देश और दुनिया से जुड़ी कुछ बेहद अहम खबरें। सबसे पहले जान लेते हैं जो बड़ी खबर आ रही है कि 24 की जगह 63 घंटे में मुंबई से गोरखपुर पहुंच चुकी है भटकी हुई ट्रेन। इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं और साथ ही में आपको बता दें कि तेलंगाना से निकाले गए 1.22 लाख प्रवासी कामगार, जी हाँ, 88 ट्रेनों से भेजे गए हैं अपने घर, जी हाँ। और साथ ही में हम बता दें कि यहाँ पर लाइव अपडेट्स निकल कर आ रही हैं कि देश में 54,441 मरीज ठीक हो चुके हैं। फिलहाल 73,560 ऐसे मरीज हैं जो कि एक्टिव केस चल रहे हैं। और साथ ही में आपको बता दें कि दिल्ली के लिए बेहद राहत बड़ी खबर कि यहाँ पर पिछले 24 घंटों में कोरोना से एक भी मौत नहीं है, यानी कि बेहद अच्छी खबर है दिल्ली वालों के लिए। अब देखना यही है कि कब ये आंकड़ा बिल्कुल खत्म हो जाएगा। साथ ही में आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान टीबी और हैजा जैसी बीमारियों की अनदेखी बन सकती है बेहद परेशानी के कारण। अगर आपके घर में ऐसी कोई समस्या है तो जरा भी ना कतराएं और स्वयं का इलाज जरूर करवाएं। अब इसी के साथ उन सभी के लिए बेहद खुशखबरी वाली खबर है कि कोरोना संकट के बीच 25 मई से टेक ऑफ होने वाला है एरोप्लेन्स का, यानी कि आईजीआई एयरपोर्ट पर खासा इंतजाम किए गए हैं। आपको बताएंगे पूरी जानकारी। तो चलिए एक बार खबरों को जानते हैं पूरे विस्तार से क्या कुछ खबरें हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं आज की पहली बड़ी खबर पर। बता दें कि मुंबई के वसई रोड के कई राज्यों में भटकते हुए करीब 63 घंटे में जब श्रमिक स्पेशल ट्रेन गोरखपुर पहुंची तो उत्तर प्रदेश के 1399 प्रवासियों के मुरझाए चेहरे खिल उठे। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर उतरने के बाद यात्रियों ने कहा कि हम बेहद परेशान हो गए थे, आना था गोरखपुर, चले गए थे उड़ीसा, खैर अपने घर लौट आए हैं। बड़ी खुशी की लहर सभी के अंदर दौड़ चुकी है। और इसी के साथ आप सभी को बता दें कि लॉकडाउन की वजह से तेलंगाना में फंसे प्रवासी कामगारों को उनके राज्य में भेजने का काम फिलहाल भी जारी है। और बता दें कि राज्य के मुख्य सचिव सोमेश कुमार ने बताया है कि शनिवार तक 88 ट्रेनों के माध्यम से राज्य के विभिन्न स्टेशनों से 1.22 लाख प्रवासी श्रमिकों को उनके मूल स्थानों पर पहुंचाया भी जा चुका है। वहीं राज्य में कोरोना वायरस के 1800 से ज्यादा मामले सामने भी आ चुके हैं। इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर आपको बता दें कि कोरोना संकट के बीच अब 25 मई से टेक ऑफ करेगा देश। जी हां, आईजीआई एयरपोर्ट पर खासा इंतजाम कर दिए गए हैं। आपको पूरी डिटेल देते हैं कि देश में कोरोना लॉकडाउन के बीच बस ट्रेन सर्विस शुरू होने के बाद अब विमान भी उड़ने के लिए तैयार बैठी हुई है। कोरोना संकट की वजह से करीब 2 महीने के बाद 25 मई से घरेलू उड़ानें यानी कि डोमेस्टिक फ्लाइट्स के टेक ऑफ के लिए एयरपोर्ट पर खासा तैयारियां शुरू कर दी गई है। बता दें कि एयरपोर्ट पर अब नए नियम कानून और साथ ही साथ सब कुछ बदला बदला आपको नजर आने वाला है। एयरपोर्ट पर 2 मीटर की दूरी और टचलेस सिस्टम फॉलो किया जाने वाला है और अब एयरपोर्ट पर हर कदम में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना बेहद जरूरी होगा। बता दें कि लॉकडाउन के चौथे चरण के ऐलान के साथ साथ एयरपोर्ट पर तैयारियां भी शुरू हो गई थी। सरकार ने बकायदा इसके लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, जिसके अनुसार एयरपोर्ट्स पर खासा तैयारियां चालू कर दी गई हैं और अब 25 मई से डोमेस्टिक फ्लाइट को शुरू किया जा रहा है। अब इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर आप सभी को बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोविड-19 अस्पतालों के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती मरीजों के लिए मोबाइल फोन रखने पर प्रतिबंध लगाने के फैसले पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सरकार पर तंज कस चुके हैं। बता दें कि उन्होंने ये कहा है कि यदि मोबाइल से अगर संक्रमण फैल जाता है तो आइसोलेशन वार्ड के साथ साथ पूरे देश में इसे बैन कर देना चाहिए। सच्चाई ये है कि प्रदेश के अस्पतालों की दुर्दशा आपको बता दें कि सार्वजनिक ना हो जाए, इसीलिए यह पाबंदी लगाई गई है। खैर हम आप सभी से पूछते हैं कि यह फैसला कैसा है और आप क्या सोचते हैं। यहाँ पर अखिलेश यादव जी ने जो भी कुछ कहा है आप उनकी बातों से सहमत हैं या फिर नहीं, नीचे कॉमेंट करके यहाँ पर बता सकते हैं। और इसी के साथ आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान टीबी और हैजा जैसी बीमारियों की अनदेखी बन सकती है परेशानी का कारण। जी हां, आपको बता दें कि इस लॉकडाउन में बहुत से लोग जी हां बीमार पड़ते जा रहे हैं और बहुत से लोगों को बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई लोग अपना इलाज करवाने से भी बच रहे हैं। आप ध्यान से सुनिए, खबर बेहद जरूरी है। बता दें कि कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लागू लॉकडाउन के कारण टीबी और हैजा जैसी बीमारियों की अनदेखी परेशानी का कारण बन सकती है। लॉकडाउन के दौरान जो है कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 से जितने लोगों की जिंदगी बचाई गई है उतने लोगों की मौत इस दौरान टीबी और हैजा जैसी बीमारियों की अनदेखी के कारण हो सकती है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने एक स्वास्थ्य विशेषज्ञ के हवाले से ये जानकारी दी है और आपको बता दें कि ये खबर जागरण.com पर छपी है। हैदराबाद के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ के प्रोफेसर वी रमन्ना धारा ने कहा है कि टीबी, कुपोषण और हैजा जैसी गरीबी से संबंधित बीमारियों से हुई मौतों पर ध्यान देना होगा, जिस पर देश में जारी लॉकडाउन की वजह से किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा है। लॉकडाउन से जितनी जिंदगियां बची हैं उतने ही
लोगों की मौत इस बीमारियों से भी हो सकती है, तो इन पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। और अगर आपको भी इस प्रकार की कोई भी बीमारी होती है तो आप जल्द से जल्द अपना इलाज कराना जरूरी समझे। दोस्तों, अभी खबरों का सिलसिला बाकी है, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे लाल कलर का बटन दिख रहा है, उसे दबा दीजिए और आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। साथ ही में जो अगली बेहद बड़ी खबरों के बारे में हम बात करने वाले हैं, यहां पर सबसे पहले लाइव अपडेट्स जानेंगे कि देश में कोरोना वायरस को लेकर क्या कुछ खबर है। साथ ही में बताएंगे कि ओवैसी ने केंद्र सरकार पर आलोचना कर दी है, राहत पैकेजों को बेकार बताया है, इसके बारे में बताएंगे। और साथ ही में आपको बताएंगे कि मजदूरों के मुद्दे पर अखिलेश यादव का निशाना, सीएम योगी से मांग दिया है इस्तीफा, इसके बारे में जानकारी देंगे। और साथ ही में आपको बता दें कि हर महीने पीएम केयर्स फंड में 50,000 रुपए कौन दान करने वाला है, सुनकर हैरान हो जाएंगे। और साथ ही में अभी तो खबरें बेहद ज्यादा हैं, तो आपको एक एक करके सारी खबरों को बताते चलते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कोरोना वायरस को लेकर क्या अपडेट्स हैं। तो यहां पर 1,31,000 से ज्यादा मामले सामने हैं और साथ ही में 54,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं, जो कि एक अच्छी खबर है। साथ ही में अगर हम डेथ्स यानी कि कितनी मौतें हैं, तो यहां पर 3,800 से ज्यादा मौतें सामने आ रही हैं, जो कि एक बेहद दुखद खबर है। साथ ही में एक अच्छी खबर आप सभी को यह बता दें कि दिल्ली से आ रही है कि राहत की खबर, पिछले 24 घंटों में एक भी मौतों का यहां पर आंकड़ा देखने को नहीं मिला है, जो कि एक बढ़िया खबर है। चलिए अब इसी के साथ आपको बता दें कि ओवैसी ने केंद्र सरकार पर आलोचना कर दी है, राहत पैकेजों को बेकार बता दिया है और अपर्याप्त बोला है। इसके बारे में यहां बता दें कि ओवैसी ने कहा है कि केंद्र सरकार को चक्रवात से प्रभावित लोगों के पूर्ण राहत और पुनर्वास के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस चक्रवात में कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी है और बड़ी संख्या में घरों को नुकसान भी पहुंचा है। प्रधानमंत्री राज्यों का दौरा कर चुके हैं और पश्चिम बंगाल के लिए उन्होंने 1,000 करोड़ रुपए और ओडिशा के लिए 500 करोड़ रुपए का राहत पैकेज उन सभी को दिया है। और बता दें कि भारत सरकार को प्रभावितों को पूरी राहत और पुनर्वास के लिए काम करना चाहिए। हैदराबाद के सांसद ने दोनों चक्रवात प्रभावित राज्यों के साथ साथ एकजुटता व्यक्त की और साथ ही जल्द ही हालात सामान्य होने की प्रार्थना भी की है। ओवैसी ने कहा कि ओडिशा और पश्चिम बंगाल में चक्रवात एम्फान के कारण हुई तबाही अकल्पनीय थी और साथ ही उन्होंने कहा कि मैं और मेरी पार्टी के सदस्य इस कठिन समय में दोनों राज्यों के लोगों के साथ खड़े हैं और हम उनके राहत की प्रार्थना करते हैं। अब इसी के साथ जो अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि मजदूरों के मुद्दे पर अखिलेश यादव का निशाना कि सीएम योगी से मांगा है इस्तीफा। जी हां, आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस के कारण कोहराम मचा हुआ है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि संकट काल में बीजेपी सरकार की कार्यप्रणाली की कीमत लोगों को अपने अपने जान माल के नुकसान से चुकानी पड़ चुकी है और साथ ही सत्ता में बैठे भाजपाई और अपनी संकीर्ण सोच के साथ बेबस मजदूरों के मामले में भी चुनावी स्वार्थ साधने में लगे हैं। इसके साथ ही बता दें कि जनता की निगाहों में भाजपाई राहत और सेवा का सच सामने आने से बौखलाए मुख्यमंत्री विपक्ष की आलोचना का झूठा सहारा ले रहे हैं। और साथ ही में बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश के नागरिक देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ही निरंतर बिना किसी भेदभाव के राहत कार्यों में लगी हुई है, वह पीड़ितों की आर्थिक मदद भी कर रही है, जबकि बीजेपी सरकार का रवैया पूर्णतया श्रमिकों के प्रति असंवेदनशील और साथ ही साथ अमानवीय है। प्रधानमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र जनपद वाराणसी में मजदूर मजबूरी से भटक रहे हैं और उनकी दयनीय हालत पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि स्टेशन तय न होने से ट्रेनें अटक चुकी हैं, बसों की भारी कमी है, प्रशासनिक अधिकारी अब भोजन पानी की व्यवस्था में भी उदासीनता बरत रहे हैं। मथुरा में NH2 जी हां रायपुरा जाट गांव में मजदूरों ने जाम लगा दिया है। तो ये सारी जो है एक बेबस करने वाली कहानी सामने आ रही है और मजदूरों को किसी भी प्रकार की मदद नहीं मिली है, यही कुछ कहना है अखिलेश यादव का। अब इसी के साथ जो अगली बड़ी खबर आ रही है कि 26 मई से केरल में 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा चालू होने वाली है। वायनाड में स्कूलों को किया जा रहा है सैनिटाइज। पूरी डिटेल में खबर आप ध्यान से सुनिए। बता दें कि इस वक्त देश में चौथे चरण का लॉकडाउन चल रहा है और शिक्षा मंत्री ने बताया है कि केरल में 26 मई से परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं। इसके तहत यहां पर जो है +1 +2 और वोकेशनल उच्च माध्यमिक परीक्षाएं 26 मई से चालू कर दी जाएंगी। यह परीक्षा 5 दिनों तक चलने वाली है, यानी कि 26 मई से 30 मई तक यह परीक्षाएं आयोजित कर दी जाएंगी। केरल के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर श्री रविंद्रनाथ ने बताया है कि शिक्षा विभाग स्कूलों को सामान्य स्थिति में लाने के लिए सभी इंतजाम भी करने जा रहा है। स्कूलों को स्थानीय निकायों और साथ ही साथ जो अभिभावक शिक्षक संघ की मदद होती है उन सभी से साफ करवाया जा रहा है और अब बता दें कि यह कार्य 2 दिनों में पूरा भी कर दिया जाएगा। अब जो अगली बड़ी खबर आ रही है कि कोरोना वायरस के खिलाफ देश में जारी जंग में हर कोई योगदान दे रहा है। नेताओं से लेकर आम जनता तक हर कोई इस लड़ाई में भागीदारी दे रहा है और इसी कड़ी में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने अपने वेतन में से 50,000 रुपए
पीएम केयर्स फंड में दान करना शुरू भी कर दिया है। 1 साल तक हर महीने वो पीएम केयर्स फंड में यह राशि जमा करने वाले हैं और संबंधित प्रशासन को उन्होंने एक पत्र भी लिखकर कहा था कि 1 साल तक उनके वेतन से 50,000 रुपए कटकर पीएम केयर्स फंड में ट्रांसफर कर दिए जाएं। बता दें कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए केंद्र सरकार द्वारा पीएम केयर्स फंड शुरू किया गया है, जिसके तहत कोई भी अपना योगदान दे सकता है। खैर, आपने कोई योगदान दिया है तो नीचे कमेंट करके हमें भी जरूर बताएं। अब इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर आप सभी को बता दी कि कोरोना वायरस का अर्थव्यवस्था पर बेहद बुरा प्रभाव पड़ता जा रहा है और इससे दुनिया का सबसे अमीर मंदिर तिरुपति, जी हां, ये भी अछूता नहीं रह गया है। मंदिर प्रशासन ने भक्तों से दान में मिली 23 संपत्तियां नीलाम करने का फैसला कर लिया है। ये सभी संपत्तियां तमिलनाडु में हैं और मंदिर का प्रबंधन करने वाले तिरुमला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड ने इन संपत्तियों की नीलामी करने के लिए 2 समितियां बना दी हैं। इन संपत्तियों में तमिलनाडु के विभिन्न जिलों में स्थित मकान और खेती की जमीन भी शामिल होगी। तो हम आप सभी से पूछते हैं कि ये कैसा फैसला है, और साथ ही में बता दें कि इन संपत्तियों की नीलामी राशि 1.5 करोड़ रुपए रखी गई है। प्रबंधन के अनुसार नियमित खर्चों के अलावा सुरक्षा और कर्मचारियों को वेतन देने के करीब 125 करोड़ रुपए की आवश्यकता होती है। लगभग 2 महीने से जारी लॉकडाउन की वजह से मंदिर को केवल हुंडी से होने वाली 400 करोड़ रुपए की आय का नुकसान हो चुका है। अब इसी के साथ जो अगली बड़ी खबर आ रही है जिसके चलते आपको जेल भी हो सकती है, तो ध्यान से सुन ले क्योंकि खबर बेहद महत्वपूर्ण है, आपकी जिंदगी का सवाल है। बता दें कि लॉकडाउन के चलते देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे लोग अपने घरों की ओर जैसे जैसे लौटते जा रहे हैं, वैसे वैसे उन इलाकों में भी कोरोना संक्रमण के केस सामने आने लगे हैं। इसे देखते हुए तमाम राज्य सरकारें चौकन्ना हो चुकी हैं। कई मुख्यमंत्रियों ने बाहर से राज्य में दाखिल होने वाले लोगों को चेतावनी जारी कर दी है। यदि उन्होंने क्वारंटाइन नियमों का उल्लंघन किया तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई कर दी जाएगी। यहां तक कि ऐसे लोगों को जेल भी भेजा जा सकता है। आइए जानते हैं कि किन किन राज्यों ने बाहर से लौटने वालों के लिए क्या क्या हिदायतें दे दी हैं। बता दें कि मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा है कि विभिन्न राज्यों और विदेशी राज्य से लौटे रहे जो भी लोग हैं उनको अनिवार्य रूप से क्वारंटाइन सेंटर में रहना पड़ेगा, नहीं रहे तो आप सभी को जेल में जाना पड़ेगा। इसी के साथ बता दें कि यहाँ पर जो अगली पंजाब में 14 दिन का होम क्वारंटाइन अनिवार्य है, नहीं करेंगे तो जेल जाना पड़ेगा, कार्रवाई कर दी जाएगी, पैसा भुगतना आपको देना पड़ेगा। जी हाँ, बड़ी बड़ी खबरें हैं, आपको जानना बेहद जरूरी है। अब इसी के साथ अगली जो बड़ी खबर आ रही है कि वैष्णो देवी का प्रसाद चाहिए तो पोस्ट ऑफिस करेगी आपकी मदद। जी हाँ, शुरू हो चुकी है नई सर्विस। पूरी डिटेल आपको बता दें कि लॉकडाउन में देश भर के धर्मस्थल और टूरिज्म के दूसरी जगहें बंद है, लेकिन इस दौरान आपको माता वैष्णो, जी हाँ, माता वैष्णो देवी का प्रसाद चाहिए तो इसकी डिलीवरी आपके घर पर हो सकेगी। जी हाँ, आपको बता दें कि पोस्ट ऑफिस ने यह सुविधा चालू कर दी है और बेहद बड़ा फैसला ले लिया है। साथ ही उसने कश्मीर के केसर, जी हाँ, इसकी सप्लाई की शुरुआत की तैयारी की है। इस प्रस्ताव को सरकार की मंजूरी भी मिल चुकी है। जल्द ही पोस्ट ऑफिस के जरिए माता वैष्णो देवी का प्रसाद आपके घर तक पहुंच जाएगा। आपको बता दें कि आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद की माने तो कोरोना वायरस संकट के दौरान दवाओं और जरूरी वस्तुओं की डिलीवरी के बाद डाक विभाग को इस मॉडल पर अधिक जोर देने का मौका मिल चुका है। उन्होंने भारतीय डाक विभाग यानी कि इंडिया पोस्ट को खुद को सप्लाई चेन का बड़ा प्रतियोगी बनने के लिए कह दिया है। बता दें कि इसमें टेली मेडिसिन, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और दूसरे सामान को सीधे मैन्युफैक्चरर से ग्राहक तक जोड़ा जा सकेगा। मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड-19 संकट के दौरान डाक विभाग के काम की समीक्षा भी की है। तो बड़ी खबर है, आप सभी अब घर बैठे बहुत सारी चीजें प्राप्त कर सकते हैं। माता वैष्णो देवी का प्रसाद मिलना भी एक बेहद बड़ी खबर है। आपको कैसी लगी ये खबर नीचे कमेंट करें और साथ ही में बता दें कि यहीं तक था आज की खबरों का सिलसिला। मिलेंगे आपसे अगली महत्वपूर्ण खबरों में, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को भी जरूर ऑन कर दें।